मेरी बेटी के पास जब मैं रहता हूँ तो दिन की शुरुआत एक पोएम के साथ होती है कि हाथी राजा कहाँ चले, सूंड उठाकर कहाँ चले। और रात भी उसी गाने के साथ होती है कि मेरे घर भी आओ ना, सब्जी पूरी खाओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। अब हाथी राजा ने इसको सीरियसली ले लिया है। असल में सीरियसली क्यों ले लिया है, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये तस्वीरें रामगढ़ की हैं। रामगढ़ के मांडू में, रामगढ़ के कुजू में, रामगढ़ के आरा में, इन इलाकों में अलर्ट है। अलर्ट क्यों है कि भाई हाथी घूम रहे हैं, सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए, हाथी को देख करके उसके साथ छेड़छाड़ मत करिए, हाथी यहाँ पर आतंक मचा रहा है। तो क्या हाथी आतंक मचा रहा है या फिर हमारे आतंक से परेशान होकर के हाथी बाहर आ रहा है? इसी पर चर्चा के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। रंजीत हमारे साथ हैं, आरती हमारे साथ है। आरती, हम लोग खबर चलाते हैं गजराज का आतंक, हाथी का आतंक। आतंक हाथी का है, गजराज का है, आतंक हमारा है। हाँ, ये एक नरेटिव जब हम लोग बोलते हैं ना कि नरेटिव सेट किया जाता है, ये भी नरेटिव सेट किया गया है अननेचुरली। अननेचुरली मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये सच में अननेचुरल है, अप्राकृतिक है। अगर आप किन्हीं का घर छीन लें, आप किन्हीं का खाने पीने का जरिया छीन लें, तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ तो करेगा अपने जीने के लिए। और कहा जाता है कि ह्यूमन आर सोशल एनिमल, हम ये कहते हैं। सोशल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सामाजिक होते हैं, लोगों का दुख दर्द समझते हैं, फीलिंग समझते हैं, इमोशन समझते हैं, और हम इसे व्यक्त भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जुबान होती है। तो इसलिए हम सोशल एनिमल हैं, सामाजिक जानवर हैं हम। लेकिन सच में जानवर हैं हम, इसलिए जानवर है क्योंकि आज जो रामगढ़ और टुंडी से जो तस्वीरें आई, जो इस वक्त आपने देखी हैं थोड़ी देर पहले, ये तस्वीरें बताती हैं कि यह गुस्सा गजराज का नहीं है, हम खुद इसके दोषी हैं। हमने उनके घरों को इस तरह खत्म कर दिया, उस खनन के लिए, उस खदान के लिए, जहां से सिर्फ हमें पैसे मिल सकते थे। और उसके बदले में जब उनका घर सब कुछ तबाह हुआ, तो अब वो तलाश में निकले हैं, और वो तलाश उनकी कहीं खत्म नहीं हो रही। और इसके बीच में जो भी आ रहा है वो खत्म हो रहा है, और इसी के बीच में आ रहा है इंसान। और यही इंसान अब खत्म हो रहा है जो इसके दोषी हैं। और वो तय नहीं कर रहा है कि कौन किसने किया है, किसने नहीं किया है। कहते हैं कि जब घुन चक्की पिसती है तो घुन भी पिसता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि घुन उसके साथ है या नहीं है। तो ये फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो सोशल एनिमल नहीं है ना, तो उन्हें नहीं पता है कि किसी इंसान ने किया है या नहीं किया है। आप सोचिए कि खदानों के लिए वहां पर उनके पूरे जंगल उजाड़ दिए गए हैं, सैकड़ों हेक्टेयर में जो जंगल लगे हुए थे वो सब खत्म हो गए हैं। अब उनके पास खाने का जरिया नहीं है, रहने का जरिया नहीं है, तो वो झुंड पूरा निकल पड़ा है। ये आप सोचिए 7 से 8 दिन हो गए हैं भारती, और वो झुंड लगातार घूम उस रहे इलाके में घूम रहा है। उसे कहीं जगह नहीं मिल रहे। अक्सर ऐसा होता था कि जब भी हाथी या झुंड, ऐसे हाथियों का झुंड जब ऐसे रिहायशी इलाकों में घुसता था, तो उन्हें खदेड़ा जाता था, तो जंगल की ओर चले जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है कि हाथियों का झुंड उसी इलाके में घूम रहा है, लेकिन जंगल की ओर जा, तो जंगल बचा ही नहीं है, तो वो जाएंगे कहाँ से? तो अब अगर हमने उनका घर छीना है, तो फिर अब उनकी बारी है कि वो हमारे घर आ रहे हैं, और यही खाने की तलाश में, रहने की तलाश में। और ये गुस्सा उनका है कि जो भी बीच में आ रहा है वो खत्म हो रहा है। आप सोचिए अब तक 6 से 7 मौतें हो चुकी हैं। ये कहा जा रहा है कि वन विभाग लगातार कोशिश कर रही है, स्थानीय प्रशासन लगा हुआ है, लोग डरे हुए हैं इस ठंड में, इस कड़ाके की ठंड में, जब 2-2 डिग्री 3-3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। घर की छत पर बैठकर वो रत जगा कर रहे हैं कि कहीं हाथी ना घुस आए। तो सोचिए कि स्थिति कितनी भयावह है। और ये स्थिति सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसी इलाके में, आप सोचिए कि अगर वहां से हाथियों का झुंड आगे बढ़ा, तो ये यहाँ तक भी पहुंच सकता है, और तब आपके पास बचने का कोई जरिया नहीं होगा। तो ये समझने की जरूरत है कि दोषी क्या गजराज का ये आतंक है, या ये आतंक इंसानों का है, जब उस पर अब ये भारी पड़ने लगा है। रंजीत, आप तो हजारीबाग के इलाके में रहे हैं, मैं अभी वहां की जो टोपोग्राफी है इसकी बात करता हूँ। हाथी कौन से इलाके में निकल रहा है? मांडू। अब मांडू के सरूबेड़ा में जबरदस्त अवैध खनन होता है। कुजू, कुजू में बाकायदा सीसीएल के माइंस है, सरिया, सीसीएल सब माइंस है। वेस्ट बोकारो, वेस्ट बोकारो में टाटा खनन कर रहा है। अब मैं बहुत छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ। एनटीपीसी खनन, एनटीपीसी जो है वो कोयला लेता है, बिजली उत्पादन करता है। एनटीपीसी ने कोयला खनन के लिए 2-3 कंपनियों को जिम्मा दिया कि भाई केरेडारी में आप खनन कीजिए, चट्टी बिरियातू में आप खनन कीजिए, पकरी बरवाडी में आप खनन कीजिए। अब ये इलाके एकदम वन क्षेत्र के इलाके थे। इन इलाकों में कंपनियां जो है, कोई अलग अलग कंपनियां खनन करती हैं। तो गवर्नमेंट के कुछ गाइडलाइंस थी
जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये हाथी का पासिंग इलाका है, तो आपको जो है यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट से कोयला का परिवहन करना है, यहाँ हाईवा वाईवा नहीं चलना चाहिए। लेकिन देखिए इंसान कितना थेथर है और कितना थेथर सरकार प्रशासन सब लोग हैं। ये देखिए आप, कुछ दिन पहले एक खुलासा हुआ कि एनटीपीसी के पास डिटेल थी कि ये गाड़ियों का नंबर है, ये 2 चक्का गाड़ियों से कोयला ढोया जाए। ठीक है, जब चेक किया गया तो पता चला कि भाई वो तो ऑटो का नंबर है, वो तो मोटरसाइकिल का नंबर है, ये नंबर है, जबकि वो हाईवा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ये ठेंगा बता रहे हैं और उसके बाद ये दोष देंगे कि हाथी 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 आ रहा है। हाथी कहाँ जाएगा? इधर मांडू में आपने इसको घेर दिया, इधर वेस्ट बोकारो में इसको घेर दिया, इधर आपने कुजू में इसको घेर दिया, तो हाथी के पास तो उतना ही इलाका है उसी इलाके में। कहता वन विभाग वन विभाग, वन विभाग क्या करेगा? वही चटपटिया और बीड़ी बम ला करके फोड़ेगा, वही फोड़ेगा ना। आप उनके पास तो ऑप्शन है नहीं। वन विभाग ही तो सब सारा खेल की जड़ है। वन विभाग ही तो सारे खेल की जड़ है। आप कोयले के लिए, आप परिवहन के लिए हाथी का जो रास्ता है पास होने का, हाथी आपके रास्ते में थोड़ी आ रहा है, आप हाथी के रास्ते में ट्रेस पासिंग कर रहे हैं। और उसके बाद आप हाय 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 करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि मुआवजा चाहिए। मुआवजा नहीं, मुआवजा की जगह यहाँ पर जितने लोग हैं ना, जो लोग कोयला खनन कर रहे हैं, और मर कौन रहा है सबसे बड़ी बात है, मर रहे हैं ये बेचारे जो आम लोग हैं, वो लोग। कोयला खनन करने वाले मस्त हैं, सीसीएल कंपनी मस्त है, टाटा कंपनी मस्त है, घाटों में कंपनी मस्त है, सिरका में कंपनी मस्त है, मांडू में कंपनी मस्त है, एनटीपीसी मस्त है। लेकिन आम लोग जो है वो मर जा रहे हैं, और मर रहा है बेचारा हाथी। और उसके बाद कहा जा रहा है कि हमको मुआवजा चाहिए चाहिए वो चाहिए। तो अब सांसद विधायक भी क्या करेंगे? डीएफओ को फोन करेंगे, हाँ जी देख लेना थोड़ा सा, यही ना किया जाएगा, उससे ज्यादा क्या हो सकेगा। देखिए, बरका गांव की आपने बात की। बरका गांव में जो कंपनियां खनन कर रही है, कंपनी के सारे लोग साउथ के हैं, दूसरे तरह के रहे अपने, उनके यहाँ व्यवस्था एकदम ठीक है। लेकिन उनका कहना है, जैसे बरका गांव का विवाद भी पिछले दिनों जब हुआ था, जो वहाँ के पूर्व विधायक ने बात उठाई थी कि भाई हम लोग 500-500 करोड़ रुपया यहाँ लगाए हुए हैं है ही खनन के नाम पे। अगर हम 500-500 रुपया कर लगा दिए तो हम कुछ भी इसके लिए कर सकते हैं। जो जनप्रतिनिधि आवाज उठाएगा उसको भी, उसका राजनीतिक करियर हम उसको तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। हाँ, तो इसलिए जो भी सांसद विधायक है उनके पास बहुत अधिक ज्यादा पावर है नहीं। कंपनियों के सामने वो जो व्यवस्था है उसके सामने वो नतमस्तक ही है। अब लोग कंप्लेंट करके आते हैं, तो कोई कंप्लेंट आते हैं तो लोग भी वो भी फॉर्मेलिटी फोन कर देते हैं, और फोन पे सुनने वाला डीएफओ भी जानता है कि फोन कर रहे हैं, बस हाँ कर देना, उसके अलावा कुछ करना नहीं। हुआ है कि जो अवैध खनन और जो ये मनमाने तरीके, जो मनमाने तरीके से जो खनन हुआ है, और शहरीकरण के नाम पे जो, और विकास, और जो सड़क जो निर्माण हो रहा है, ये सारे काम जो है नियमों के ताक पे रख के किया जा रहा है। और इसका ही परिणाम है और दुष्परिणाम है कि हाथियों का ये जो कहा जा रहा है कि आतंक देखने को मिल रहा है, हाथी हम लोग के घर में आ रहे हैं, गांव में आ रहे हैं। हाथियों के पास या वन्य जीवों के पास, हाथी तो फिर भी बड़ा जानवर है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रतिरोध कर रहा है, फिर भी इंसान के सामने वो भी प्रतिरोध नहीं कर पाएगा वो। हाँ, लेकिन छोटे जानवर को कौन पूछ रहा है? हिरन को कौन पूछेगा? छोटे जानवर को कौन पूछेगा? उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ, हाथी तो है कि वो अपना प्रतिरोध कर रहा है, तो किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, किसी को मार दे रहा है, तो वो खबर में आ जा रहा है कि हाथी को। लेकिन सड़क भी जो निर्माण हो रहा है चारों तरफ, अगर देखिए तो कहीं 4 लेन बन रहा है, कहीं भारतमाला बन रहा है, कभी कभी खनन बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो व्यवस्था और नियमों को ताक पे रखे, उसका ये दुष्परिणाम है। और जबकि हम लोगों को ये झारखंड में ये समस्या, ऐसा नहीं कि झारखंड में हाथी है। अगर आप दक्षिण भारत के राज्यों में जाइएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु, क्योंकि मैं गया हूँ, मैसूर से अगर ऊटी की ओर आप जाते हैं तो 2 बड़े नेशनल पार्क मिलते हैं वहां से। कर्नाटक से आप मैसूर से आगे बढ़िएगा तो बांदीपुर नेशनल पार्क है, और जब तमिलनाडु में एंड कीजिएगा तो मुदुमलाई नेशनल पार्क, जो बीरप्पन वाले एरिया जिसको बोलते हैं, उन सभी जंगलों में भी हाथी और जंगली भैंसे और अन्य जीव भी बहुत है। लेकिन वहां के लोगों ने किस प्रकार व्यवस्थित किया है कि वहां इस तरह की टकराव की स्थिति नहीं पड़ती। यहाँ तक गुजरात में भी नहीं पड़ती है, बाकी स्टेट में नहीं पड़ती है। ये सारी समस्याएं अपने झारखंड में ही, तो झारखंड में है तो कम से कम यहाँ का जो स्थानीय सरकार है या प्रशासन है, उसको ये देखना चाहिए, दूसरों से सबक लेना चाहिए कि वहाँ इस तरह की समस्या नहीं होती। वहाँ तो जानवर भी जा रहे हैं, जो रोड सड़क से मैं गया हूँ, तो हाथियों का झुंड भी पार किया सड़क से, और उसी सड़क से जंगली भैंसों का भी झुंड पार किया। लेकिन इंसानों और जानवरों के बीच में ये तालमेल है कि गाड़ियां हम लोग कितनी धीरे चल रही है, और जंगली अगर भैंसे का झुंड पार कर रहा है या हिरन का झुंड पार कर रहा है, आपको इंतजार करना है, आपको वेट करना होगा, गाड़ियां रुक जाती है।
गाड़ियां रुक जाती है और जब वो पार कर जाता है उसके बाद ही लोग जाते हैं। और यहाँ क्या है कि हजारीबाग नेशनल पार्क का एरिया, अभी देखिए हाईकोर्ट ने भी संज्ञान में लिया उसको कि हजारीबाग बरही रोड जो बना, चौड़ीकरण हुआ, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर को एनएचएआई का हाईकोर्ट ने बुला के बोला कि 20,000 पेड़ आपने दिखा कि 20,000 पेड़ लगाए हैं, काट के लगाए, वो पेड़ कहाँ लगा, बताइए, कहाँ है? हाँ, ये पूछा है। तो इस प्रकार जंगल का जिस प्रकार नाश हो रहा है खनन के नाम पे, तो ये आने वाला दिन में झारखंड के लिए देखने को तो है कि सड़क बन रहा है, सब चीज हो रहा है, विकास हो रहा ये है। विकास नहीं हो रहा, विकास की जगह ये विनाश हो रहा है। देखिए, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले आंध्र प्रदेश में एक बड़ा जंगल का हिस्सा काट कर गिराया गया था। उस वक्त भी आपने देखा था कि कैसे जंगली जीवों ने उस वक्त प्रतिकार किया था। वहां भी एक हाथी जो जेसीबी से भिड़ गया, क्योंकि कहा जाता है कि हाथियों में मानव जितनी सोचने की क्षमता होती है, इंसानों जैसे वह सोचते हैं, तो उनकी वो तस्वीर खूब वायरल हुई थी। तो वो तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं थी कि फोटोग्राफी बहुत अच्छी है, उसे अवार्ड मिल जाएगा, इंटरनेशनल अवार्ड मिल जाएगा। वो इंसानों के सोचने के लिए वो एक तस्वीर है कि आप सोचिए कि अगर आप उनके क्षेत्र में घुस रहे हैं, अगर उनका सब कुछ उजाड़ रहे हैं, तो ये वक्त आपको कल आपके लिए आने वाला है, आपके लिए आने वाला है कि जिस दिन वो आपके इलाके में घुसेंगे तो उनके लिए तो जगह बचेगी, लेकिन आपके लिए कहीं जगह नहीं बचेगी। बाकी जो साउथ में अगर अब वो उजाड़ा जा रहा है, कुछ भी किया, ये कहा जा रहा है कि बैलेंस किया जाएगा। आप लाखों लाख पेड़ काट दे रहे हैं जो सैकड़ों साल पुराने थे। क्या आप रातों रात उसे उगा देंगे? नहीं उगा सकते आप। वो जो जंगल सदियों से बने हुए थे, उन जंगलों को क्या आप 10 सालों में, 15 सालों में बना देंगे? नहीं बना पाएंगे। आप लाख दावे कर ले, वो सब झूठे ही साबित होंगे। फिर भी साउथ के एडमिनिस्ट्रेशन में, साउथ गवर्नमेंट में एक चीज अच्छी है कि वो जनसांख्यिकी पारिस्थितिकी एक वर्ड होता है, अगर आप समझ पाए, वो बैलेंस होता है नेचर के बीच में। अगर वहां पर उन लोगों ने अच्छा तालमेल बिठाया है तो वहां पर चीजें अभी भी बैलेंस्ड हैं। लेकिन झारखंड में जिस तरीके से दोहन हो रहा है, सारे नियम कानून को ठेंगे पर रखकर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी यहाँ कोई नहीं सुनता। कोर्ट बार बार पूछ रही है कि आप उन 20,000 पेड़ों का क्या किया, आप वो नहीं बता पा रहे हैं, और उसके बाद भी सरकार चुप बैठी है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार को सिर्फ फर्क पड़ता है रेवेन्यू कहां से आ रहा है। तो ये सरकार ही नहीं, ये पूरे मानव जाति के लिए एक विनाश का कारण बनने वाला है कि अगर आज आप इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर प्रकृति अपना बदला खुद लेगी, और उसके लिए आप तैयार रहिए। कुल मिला करके दुनिया जो है वो सह अस्तित्व पर चलती है। सह अस्तित्व यानी सब एक साथ अगर रहते हैं तो आपको उन्हीं की समस्याओं का और उनको आपकी समस्याओं का, दोनों को ध्यान एक दूसरे का रखना पड़ेगा। भारत की खासियत यही रही है कि हम वसुधैव कुटुंबकम, और इस वसुधैव कुटुंबकम में द वर्ल्ड इज आवर होम जब हम कहते हैं तो इस वर्ल्ड में हाथी, घोड़े, बंदर, जानवर तमाम आते हैं। हम उस परिस्थिति से आते हैं, चाहे आप आदिवासी हैं या नहीं हैं, लेकिन आदिवासी कल्चर में आप सोचिए कि आप उनको पूजते हैं, जल जंगल जमीन को पूजते हैं, और जब आप नहीं हैं तो आप गाय को माता मानते हैं। गाय को माता मानना मतलब, गाय को माता मानने का मतलब ये नहीं कि गो तस्करी करने वालों को काट देना है, मार देना है। इसका मतलब ये कि गाय के जैसे ही जितने जानवर, उन जानवरों की रक्षा के लिए आवाज उठाना है। आज हाथी अगर आपके घरों में घुस रहा है तो इसलिए क्योंकि आपने उसके घर को खत्म कर दिया है, उसके पास रहने की जगह नहीं है। तो आज अगर आप उसका उपाय ढूंढ रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा कि कल ये औद्योगिक घराने ये किसी के सगे नहीं है, ये कल आपको भी आपके घर से निकालेंगे। ये लिख करके ले लीजिए, ये लिख करके ले लीजिए, ये लिख करके ले लीजिए। 1 रुपए में जमीन ये लेते हैं और सरकारें इनकी गुलाम थी, हैं, रहेंगी। जितनी जल्दी आंखें खोल लीजिए उतनी ही जल्दी आपका भला होगा, वरना सब खत्म। टाटा बाय बाय, नमस्कार।